नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। अवैध कॉलोनी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कॉलोनियों को ऑनलाइन मिलेगी अनुमति। 15 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। 3 साल बाद फिर से मिलेगी अवैध कॉलोनियों में निर्माण की अनुमति। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर अवैध कॉलोनियों के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। कॉलोनियों को ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। 15 दिन में इसके लिए जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। 3 साल बाद फिर से अवैध कॉलोनियों में निर्माण की लोगों को अनुमति मिल जाएगी। बड़ी खबर है भोपाल से। तो अवैध कॉलोनी के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो किया जा सकता है। 15 दिन में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 साल बाद एक बार फिर से लोगों की जो मुसीबत थी वो कम हुई है। अब अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा और इसके चलते निर्माण की अनुमति अब लोगों को मिलेगी, जिसकी प्रक्रिया 15 दिन में शुरू होने वाली है। अवैध कॉलोनी के लोगों को बड़ी राहत है। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भोपाल के कई इलाकों में अवैध कॉलोनियां हैं, जहां पर लोग पैसा देकर यहाँ पर जमीन लेते हैं, अपना निर्माण करवाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई उनके साथ 420 हुई है और उसके बाद अब 3 साल बाद फिर से अवैध कॉलोनियों में निर्माण की अनुमति लोगों को मिलने जा रही है और इसके चलते 15 दिन में जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और शैलेंद्र संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये एक बहुत बड़ी राहत कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों का पैसा फंसा है, निर्माण नहीं हो पा रहा है, अब उनको एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2018 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियां करने का निर्णय लिया था और कहा था कि एक जो प्रोसेस फीस है उसको देने के बाद वो अवैध कॉलोनियां हैं वो वैध हो जाएंगी, क्योंकि कॉलोनाइजर ने तो गलती कर दी, लेकिन उन इलाकों में जिन लोगों ने आवास खरीदे हैं उनको किसी तरह की परेशानियां ना हो, उनको सरकारी सुविधाएं मिल पाए। लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई थी। कोर्ट के निर्णय के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की प्रोसेस शुरू हो चुकी है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। उसी कड़ी में भोपाल में भी अब अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रोसेस 15 दिन में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बाकायदा अवैध कॉलोनियां जो थी जहां पर लोगों ने भूखंड खरीदे थे उनको चिन्हित कर लिया गया, उनकी बाकायदा लिस्टिंग कर ली गई है और ऐसे लोग जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में आवास खरीदे थे, या तो आवास खरीदे थे या फिर भूखंड खरीदे थे, ऐसे लोगों को अब निर्माण की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि इस सब को लेकर लगभग 3 साल का लंबा इंतजार वहां के लोगों को करना पड़ा है। बाकायदा नगर निगम ने स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी बात हो गई है और इसको लेकर जो एक तय राशि की गई है, जुर्माना राशि जिसे नाम दिया गया है, क्योंकि यदि आपने अवैध कॉलोनी में आवास या भूखंड खरीदा था तो उसको वैध करने की एक प्रोसेस फीस रखी गई। उस फीस को जमा करने के बाद ये लोग जो है वो अपनी कॉलोनियों में निर्माण कार्य कर सकेंगे और जो उनको सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे सीवर की बात करूं, पानी की बात करूं या बिजली की बात करूं, जिन समस्याओं से अभी तक ये लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं से इनको निजात मिलेगी। निश्चित तौर पर भोपाल के लगभग 7 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है और न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े महानगर हैं उनमें भी धीरे धीरे करके इस अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम लोग हैं, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं जिनको बिल्डर ने धोखा देकर अवैध कॉलोनियों में मकान आवंटित कर दिए थे या प्लॉट आवंटित कर दिए थे, ऐसे लोगों के सामने ये दुविधा थी कि उन्होंने जीवन भर की गाड़ी कमाई से मकान और भूखंड तो खरीद लिए, लेकिन वहां पर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि इसके उलट उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कभी भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को एक बड़ी राहत दी है और निश्चित तौर पर लेकिन अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह लोग जो भोले भाले लोग हैं उनको इस तरह की अवैध कॉलोनियों में मकान और प्लॉट बेच देते हैं और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन परेशानियों का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की योजना से कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत देने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार करती नजर आ रही है। बिल्कुल, तकरीबन 7 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस जाल में फंसे थे, लेकिन अब उनको एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र और तमाम जानकारी के लिए।